आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। हम तो हमेशा से ही चाहते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे, घर में सुख समृद्धि शांति आए और आप सभी लोगों का जीवन खुशहाल रहे। मेरी ईश्वर से यही कामना है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों के लिए मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज की तारीखों में आप लोगों को निगेटिव नैरेटिव सुनाए जा रहे हैं, उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। जो चीज़ें आप लोगों के सम्मुख हैं, आप लोग उस पर फोकस करिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाइए। ठीक है ना? बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दुनिया क्या कर रही है इससे आपको मतलब नहीं। आप क्या कर रहे हो इससे आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमेशा से ही स्वयं को देख आगे बढ़, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए। ठीक, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली सूचना है आप सभी लोगों के नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन को लेकर के। चूँकि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, अधिनियम को मंजूरी मिली, शासनादेश जारी हुआ। उसके बाद उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग ने विज्ञापन जो जारी किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो विज्ञापन जो है आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो लटक गया है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के 4267 पदों पर विज्ञापन जारी किया। आवेदन तो ले लिए गए, एग्ज़ाम लटक गया है ना। उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी लटकी है ना, उसके तो अभी तक आवेदन भी नहीं लिए गए। इन प्राथमिक शिक्षा भर्ती वो भी लटकी हुई है। एडेड जूनियर वो भी लटक गई है ना। उसके बाद आपका जूनियर शिक्षक भर्ती वो तो अभी विज्ञापन ही नहीं आया है। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां, मतलब अमूमन देखा जाए कि सारी भर्तियां जो है वो रुकी हुई हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने गजब का जो है मतलब आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। ठीक, कि अगर आप अभी आयोग नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पुराने आयोग के माध्यम से वैकेंसीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब चूंकि हाईकोर्ट की ये टिप्पणी हो गई है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो समयावधि 22 तारीख रखी गई थी वो समयावधि अब घट करके आ जाएगी 17 तारीख तक, क्योंकि 17 तारीख तक सारे आपके मैटर क्लियर हो जाने हैं। कौन से मैटर? आहर्ता समकक्षता, दुनिया भर का जो मतलब ताता है वो सारे क्लियर हो जाने हैं। आहर्ता समकक्षता, ठीक है ना, ये क्लियर होने के बाद आपकी बहुत सारी वैकेंसीज क्लियर होंगी। ठीक, जिसमें आपका एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है और आरओ है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके अन्य वैकेंसीज हैं। ठीक, तो आप लोगों को इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि शासन की भी मंशा है, ऐसा नहीं है कि शासन की मंशा नहीं है आप लोगों का एग्ज़ाम कराने की या विज्ञापन देने की। अगर ऐसी चीज़ें होती तो शासन की तरफ से ये निर्देश नहीं होता कि 15 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट देना है। ठीक है ना, जो कमेटी बनाई गई है हर्ता और समकक्षता को निर्धारित करने के लिए, उसमें 15 दिन की रिपोर्ट की जो है मतलब रिपोर्टिंग का आदेश नहीं होता। ठीक है ना, 15 दिन की रिपोर्टिंग का मतलब है कि 15 तारीख को इनकी कार्यवधि समाप्त हो जाएगी, 15 मई को, और 16 या 17 तारीख को जो सूचना प्राप्त हुई है कि इनका रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँच जाएगा। और तत्काल आप लोगों के चूँकि नियमावली वगैरह सब कुछ बन करके तैयार हो चुकी है। ठीक है ना, और उस नियमावली को कोई चुनौती ना दे सके, इसलिए इस समय न्याय विभाग के पास वो नियमावली है, उसका रिव्यू किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्या ना खड़ी होने पाए। ठीक, पता लगे कि हर कोई जो है नियमावलियों को लेकर के कोर्ट पहुंचा रहेगा तो इससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का आयोग इसी मई महीने में कार्य करने लगेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, क्योंकि शासन को भाई अब हाईकोर्ट की फटकार पड़ी है तो कुछ ना कुछ तो अधिकारी सोचेंगे ही, कुछ ना कुछ तो तेज़ी से काम बढ़ाएंगे ही, है ना। अगर तेज़ी से काम नहीं बढ़ाएंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा पूरा।
एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी, चूँकि यूपीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा और सचिव महोदय ने भी कहा, परीक्षा नियंत्रक महोदय ने भी कहा कि विज्ञापन चूंकि हम लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार है, बस समकक्ष अर्हता नहीं, समकक्ष अर्हता कि उसके इक्विवेलेंट हम क्या रखें, ये चीज़ें क्लियर हो जाए, हम तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे। रही बात आरओ की, तो उसकी बहुत तगड़ी रिपोर्ट लग गई है, ठीक है ना। आरओ की वैकेंसी आप सभी लोगों की आचार संहिता हटने के बाद, चूंकि उनकी फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी, यूजीसी का गजट भी आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इसलिए आरओ की वैकेंसी सबसे पहले आएगी। उसके बाद आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अमूमन देखा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों के समकक्ष लगभग 4 से 5 बड़ी वैकेंसीज वो जारी की जाएंगी, ठीक है ना। और चूँकि इनके परीक्षा कैलेंडर में भी भाई इनका पूरा सब तितर बितर हो गया है, परीक्षा कैलेंडर भी जो है मतलब इनका पूरा तितर बितर हो गया है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने जो जो तारीखें जो है रिजर्व रखी थी, अब इनके पास कोई काम ही नहीं बचा, कोई विज्ञापन जारी हो तब तो कार्य आगे बढ़ाया जाए, है ना। इससे समस्या आन पड़ी है, इसलिए आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से 4-5 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि 16-17 तारीख तक जैसे ही रिपोर्ट फाइनल लगेगी तत्काल आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। और इस पर काम भी शुरू हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका एडवांटेज मिलना स्वाभाविक है, तय है। तो निश्चिंत होकर के अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। बात करते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए अब चूँकि आवेदन वापसी, अभ्यर्थन वापसी की जो समय अवधि थी 4 तारीख, वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस समय आयोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं आपके वेटिंग लिस्ट पे ही काम कर रहा है, ठीक है ना। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन अपने अभ्यर्थन वापस लिए हैं, है ना, तो इन अभ्यर्थियों के नामों पर न विचार करते हुए जो नए विद्यार्थी हैं उनके नामों पर विचार किया जा रहा है, मतलब उनको लिस्ट में सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा पद तो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे किसी भी विषय में, लेकिन इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे खासे पदों पर, लगभग संतोषजनक पदों पर आप उसे बोल सकते हैं, ये वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। एक साथ 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होगी, 2 विषय की वेटिंग लिस्ट बाद में जारी होगी। कब जारी होगी? वो अर्हता क्लियर होने के बाद जारी होगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और एक सूचना है कि टीजीटी और जीआईसी की जो नियमावली थी उसे आपस में जोड़ दिया गया है, मतलब मर्ज कर दिया गया, और ये जो नई नियमावली बनाई गई है जिसका संशोधन किया गया है, इस संशोधन को नए विज्ञापन से लागू किया जाएगा, अर्थात पुराने विज्ञापन में इसकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है ना। पुराने विज्ञापन में गवर्नमेंट इसको बिल्कुल लागू नहीं करने जा रही, नए विज्ञापन से इसको लागू किया जाएगा। नए विज्ञापन से लागू करने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप? जो पुराने वैकेंसीज में विद्यार्थी थे उनकी अर्हता में किसी प्रकार का कोई बदलाव होने वाला नहीं है। नई अर्हताओं को लेकर के गवर्नमेंट नए विज्ञापन के थ्रू आप लोगों के सम्मुख आएगी, ठीक है। इसमें संशोधन हो चुका है, एकदम क्लियर है, फाइन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आखिर कब तक आएगा? तो ये चूँकि आज आप सभी लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा कि 90 दिन से ऊपर की समय अवधि बीत चुकी है, ठीक, अभी तक ये ऑर्डर आया नहीं। क्यों नहीं आ पा रहा है ये ऑर्डर? इसकी भी एक मात्र वजह है। वजह यह है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, ठीक है ना, जिसमें केंद्र सरकार है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, 21 स्टेट गवर्नमेंट हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटीई है ना, और कई संस्थान भी हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सभी लोग जो है, कई प्राइवेट संस्थान भी हैं, कई समाज सेवी संस्थाएं भी हैं, ठीक है ना, विद्यार्थी भी हैं। तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो फेस करने के लिए मिल रहा है, और इतने सारे रिटर्न सबमिशन सभी लोगों ने दाखिल किया है। तो हर चीज़ों को रिव्यू करने के बाद जो उसका सार तत्व होता है, जाहिर सी बात है न्यायाधीश ईश्वर के समान होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो डिसीजन लेंगे, जो भी फैसला करेंगे, वो एक या दो को देख करके ध्यान में लेंगे नहीं, वो चूँकि इस फैसले को पूरे भारतवर्ष पे लागू किया जाना है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इससे प्रभावित होंगे,
तो सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद अब इस डिसीजन को जारी करने की जो सूचना प्राप्त हो रही है आप सभी लोगों को, इसी मई महीने में ये आप लोगों का डिसीजन आ जाएगा। और मई महीने में डिसीजन आने के बाद सबसे पहले आप सभी लोगों को यूपीटीटी 2023 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, उसका विज्ञापन आएगा। उसके बाद आप लोगों को लगातार वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताएं आप लोगों को, जो टीजीटी में, एलटी में, जीआईसी में, पीजीटी में, ठीक है ना, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में तमाम आप सभी लोगों को वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। उसमें आपके 2-2 चरण हो सकते हैं, ठीक। अभी तो फिलहाल एक चरण पे ही ट्रायल के तौर पे कराया जाएगा। ये जो नई वैकेंसीज आप लोगों की आएंगी, ये वैकेंसियाँ आप सभी लोगों की उसी टर्म पे होंगी, उसी कंडीशन पे होंगी और उसी नियमावली पे होंगी जिस नियमावली को आप सभी लोग देखते आ रहे हैं। मतलब एलटी ग्रेड एक चरण में, टीजीटी एक चरण में, ठीक है ना, प्रवक्ता 2 चरण में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी क्या होता था कि प्रवक्ता में साक्षात्कार होते थे जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाता था, लेकिन अब चूंकि 2022 की वैकेंसी पुरानी होगी, उसमें नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रक्रिया वैसी की वैसे रहेगी। लेकिन जो नई टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों को जारी होगी, उसमें प्रवक्ता में साक्षात्कार को समाप्त करते हुए एक आप लोगों को मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। कुछ समय बाद आप सभी लोगों को जो इसके बाद की जो वैकेंसीज होंगी जो देखने के लिए नए आयोग के माध्यम से मिलेंगी, जैसे यूपीएससी आप सभी लोगों को पीईटी देने के लिए कहता है ना, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसीलिए आप सभी लोगों को इस आयोग में भी ये चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी पास करेगा वो मेंस में बैठेगा, है ना, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम होगा, है ना, और जो योग्य विद्यार्थी होंगे वही प्रोसेस होकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जान लीजिए आगामी समय, आने वाला समय आप सभी लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी लोगों को अभी से ही सचेत रहने की आवश्यकता है। और जो आप लोगों की नई पुरानी वैकेंसियां हैं या जो वैकेंसियां आप लोगों की आने वाली हैं, उन्हीं वैकेंसियों में भैया लोग सफलता अर्जित कर लो, नहीं तो फिर आप सभी लोगों का बंटा ढार होना तय है ना। फिर बाद में वही कहेंगे वैकेंसी खेलेंगे, फिर ये वैकेंसी क्लियर हुई, अगली वैकेंसी क्लियर हुई, अगली वैकेंसी क्लियर हुई, और पता लगा आप ओवर एज हो गए, इच्छा समाप्त हो गई, कुर्सी पे बैठने की आदत खत्म हो गई। फिर आप जो है मतलब कहेंगे भैया जय श्री राम, राम नाम जपना, वही होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों की टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड जीआईसी जो आपकी आ रही है, आरओ है, खंड शिक्षा अधिकारी है, एपीएस है, ठीक है ना, ये तमाम वैकेंसीज आप सभी लोगों के लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप लोगों की यूपी कांस्टेबल को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के लिए जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति की जो सूचना है वो प्राप्त हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति आप सभी लोगों को 7 जून तक देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इस पे नामों पर विचार चल रहा है। और जानते ही हैं जो सीनियर आईपीएस अधिकारी होते हैं, जाहिर सी बात है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन नहीं बनना चाहते, है ना। तो इसके लिए भी योगी सरकार कार्य कर रही है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं 7 जून के पहले पहले आप लोगों को चेयरमैन वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन वो बना दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन, यूपी एसआई का नया विज्ञापन, ये तमाम तरीके के विज्ञापन, क्योंकि कभी कभी बोतल में से जिन निकलता रहता है ना, और लोग पता नहीं क्या क्या मतलब बोलते रहते हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप लोगों का जो 30,000 पदों का विज्ञापन है वो जून महीने में जारी होगा, ये क्लियर और कंफर्म सूचना प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021-2016 की प्रतीक्षा सूची के फाइनल होने को लेकर के। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब तक नया आयोग बन करके तैयार नहीं होता है, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के पहले पहले आप सभी लोगों की ये प्रतीक्षा सूची क्लियर कर ली जाएगी, ठीक है ना। जो भी भाई बहन हमारे इसमें सम्मिलित हैं, जो भी भाई बहन हमारे प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित हैं, जो भी भाई बहन हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों के लिए यही एकमात्र सूचना है कि आयोग बनेगा
आयोग बनने के साथ साथ आप सभी लोग ये मत सोचिए कि नई टीजीटी पीजीटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले आपकी प्रतीक्षा सूची फाइनल होगी, उसके बाद उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगेगा, शासन उसको क्लियर करेगी कि हाँ अब किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा सूची वो मान्य नहीं होगी, है ना। जो क्लियर होनी थी वो क्लियर हो चुकी है, अब नई वैकेंसी के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चिंता करने की बात नहीं है, अब गवर्नमेंट आपकी प्रतीक्षा सूचियों पर ही फोकस कर रही है, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, जो भी अपडेट होगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि प्रवक्ता में जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम अगर चौथे नंबर पे हैं तो हमारा हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं प्रवक्ता में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें 1, 2 या 3 पद से ज़्यादा रिक्त हो, ठीक है ना। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें 10 पद रिक्त हो या 15 पद रिक्त हो, कोई भी ऐसा विषय आपको प्रवक्ता 2016 या 2021 में नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। सारे पद भर चुके हैं, बस आप सभी लोगों को किसी किसी विषय में आप सभी लोगों को कोई कहीं 1 पद तो कहीं 3 पद कहीं 2 पद ऐसे ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्रवक्ता में ज़्यादा उम्मीदें करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके टीजीटी की, तो हाँ टीजीटी में एक लंबी फेहरिस्त है, लगभग सभी विषयों में आप सभी लोगों को पद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 50 पद मिले 100 पद मिले, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को 10 के अंदर ही पद देखने के लिए मिलेंगे, किसी किसी विषय में आप लोगों को 14 या 12 पद देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक। और सर्वाधिक अगर ये सीटों की बात की जाए तो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के जो हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट हो गए, ओबीसी हो गए, किसी किसी में जनरल और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए हैं। जो डेटा बताया गया, जो सूची बनाई गई है, हालांकि जो जानकारी मिली है वही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि 731 पदों में अधिकतर विद्यार्थी हमारे शेड्यूल कास्ट के ही हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ओबीसी लोग, मतलब जो ओबीसी हमारे भाई बहन है वो लोग आते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का नंबर आता है, फिर अनरिजर्व कैटेगरी आती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं प्रतीक्षा सूची आप लोगों की 30 जून के पहले पहले फाइनल हो जाएगी। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, आगे भी फोकस कर सकते हैं आप सभी लोग, आगे की भी तैयारियां कर सकते हैं। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी ने वीडियो और एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ठीक है ना। सेंटरों का निर्धारण, चूंकि लिस्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए सेंटरों को लेकर के जद्दोजहद की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब चूंकि एक बार पेपर रद्द हो चुका है, दूसरी बार फिर से कराया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने कड़े इंस्ट्रक्शन इन लोगों को जारी किए हैं, है ना, कि इस बार पेपर में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो संस्थान है, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोगों को जैमर आदि की व्यवस्था भी देखने के लिए मिल सकती है, पहला। और दूसरा ये है कि आप सभी लोगों को जो बुकलेट वगैरह मिलनी है, उन सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारियां हैं वो संबंधित संस्थानों को दे दी गई, संबंधित फर्मों को दे दी गई हैं। चूँकि वो उत्तर प्रदेश से बाहर की है, इसलिए इसमें इस बार कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी। नकल आदि रोकने के लिए भी गवर्नमेंट सख्त से सख्त कदम उठा रही है, इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारियों पर फोकस करना है। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स आप लोगों को चाहिए और आप लोग बेहतरीन तैयारियां करना चाहते हो, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती है, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो। इसलिए वीडियो को समाप्त करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे विद्यालय का टाइम हो चुका है और विद्यालय पहुंचना भी अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि अब तुरंत ही भोजन पानी नाश्ता वास्ता कुछ करेंगे और तुरंत निकलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।